इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर आपको देनी है। इमरान खान के जेल मुंतकिली के हवाले से अस्पताल में मुंतकिली तक का जो केस है उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई से अब थोड़ी ही देर बाकी रह चुकी है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इमरान खान के जो शिफ्ट नहीं किया गया, इसमें हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार जो है वो बज़ाहिर लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले का जैसे ही इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म होने के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और कल जो हुकूमत ने अपील यहाँ पे लगाई थी, जो नज़र सानी की इस फैसले के ख़िलाफ़, इमरान खान के मुंतकिली के ख़िलाफ़ जो वो दरख्वास्त नज़र सानी की अपील लगाई गई थी, और वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और उसके ऊपर एतराज़ लगाकर वापस की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुबह से यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल एक तरफा बदलती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का टाइम जो है बहुत करीब आ पहुँचा है और इमरान खान की मुंतकिली का फ़ैसला अगले चंद घंटों के अंदर होने जा रहा है। फाइनल जो राउंड है अब वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। ज़िया भाई, बताइएगा कि हुकूमत की जो लगाई गई थी नज़र सानी की अपील, वो इतराज़ात के साथ उड़ा के रख दी गई है, और कल ही आपने ये खबर दी गई थी कि ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगी या फिर इसके एतराज़ के साथ वापस कर दी जाएगी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो बात करते हैं वो ऑथेंटिक होती है, गारंटेड होती है, हकीकत पे मबनी होती है। हकीकत आपके सामने भी आ चुकी है। अब आप अपने कैमरे के ज़रिए कौम तक भी पहुंचा दें। उनकी दरख्वास्त उनके मुंह पे वापस मार दी गई है। एतराज़ात लगा के रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वो उनको वापस कर दी गई है। हकीकत ये है इस वक्त की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और आपके नाज़रीन को बताऊँ कि तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने में। थोड़ी देर इंतज़ार रखें, थोड़ी देर सब्र रखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर बहाल करवाते हुए इस फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया को तलब करना है, और वो तलबी भी आपको नज़र आएगी और इनकी आनियाँ जानियाँ भी नज़र आएंगी। और ये तलबी वज़ीर-ए-आज़म से शुरू होगी जी। तलबी देखें, चीफ कमिश्नर से शुरू होगी, फिर वज़ीर आज़म तक जाएगी। उसमें फिर आपके MNAs आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, काबीना आएगी, फिर वज़ीर आज़म आएगा। और इसी तौहीन अदालत के नतीजे में मैं आपको आज एक खुशखबरी और भी देना चाहता हूँ कि ये भी आपके पास ऑप्शन है। उम्मीद आप रखें कि ये कठपुतली हुकूमत से इसी तौहीन अदालत के ज़रिए जान छूटती हुई भी नज़र आ सकती है। आपने कल बिलावल की आनिया जानियाँ भी देख ली। आपने कल हुकूमती वज़रा की अपोजिशन लीडर के हमारे चैम्बर में आनिया जानियाँ भी देख ली थी। आपने कौम का पल्स टेम्परेचर भी चेक कर लिया है। आपने वाबस्तगी जो इमरान खान के साथ अवाम की है उसको भी देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनको मिला के देखें तो अंजाम इस हुकूमत का वही है जहाँ से ये आए थे। जहाँ का खमीर था वहीं पे जा रुकेगा। आप देखें कि जो अवामी मैंडेट के साथ ना आए, जो अवाम के वोटों के साथ ना आए, जो डाका डाल के आए, जो 2 नंबरी से आए, फिर उसका अंजाम भी इसी तरह का ही होता है। आप देखें कि अदालत इनको ये ज़ोम था कि जिस तरह हम ये यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि अब चूँकि तौहीन अदालत की कार्रवाई में बहुत कम वक्त रह गया है और अदालत जो है वो अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराएगी, तो इमरान खान को मुंतकिल करने में कितना वक्त लगेगा अभी? देखें, जिस वक्त भी वो अमल दरामद शुरू होगा अदालत की तरफ से, तो अदालत बर्खास्त नहीं कर दी जाएगी। अदालत में वक्फा कर दिया जाएगा और इनको कहा जाएगा इस पे अमल दरामद करा के आप हमें रिपोर्ट पेश करें, हम थोड़ी देर तक वापस आते हैं। एक टाइम दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फिर हफ्तों इंतज़ार करें कि कॉल लिस्ट लगेगी, केस लगेगा, चीज़ें होंगी, तो फिर देखा जाएगा। ये किसी इंसान की, किसी कैदी की ज़िंदगी का मामला है, उसकी सेहत का मामला है। ये नहीं है कि कोई आप ऐसा समझें कि आम सी बात है या आम रूटीन की बात है। अर्जेंसी नोयत क्या होती है, अर्जेंट मैटर क्या होते हैं। आपने अर्जेंट मैटर पॉलिसी भी बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपने देखी होगी। उसमें ऑटो अर्जेंट फिक्सेशन भी है, उसमें चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन पावर भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। एक चीज़ आप देखें कि इसमें सबसे बड़ी सुबह की इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त की होगी।
अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो इस वक्त इंतज़ामिया है, पुलिस के आला अफसरान हैं, हुकूमत है, ये मिल बैठकर एक मीटिंग कॉल की गई है और जहाँ भी बानी इमरान खान को यहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा उस जगह को सब जेल करार देने के हवाले से डेफिनेटली वो चीफ कमिश्नर को कह दिया गया है कि आप अपना नोटिफिकेशन तैयार रखें, जिस वक्त भी हमारे सर पे डंडा लगेगा या वज़न आएगा तो हम वो फौरी जारी करके इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देंगे और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का 4था फ्लोर उसको हम सब जेल करार दे के उनकी सिक्योरिटी के मेजरमेंट पूरे करके अदालत को जाके आगाह करेंगे, यकीन दहानी कराएंगे कि हाँ सिक्योरिटी के तमाम मेजरमेंट्स पूरे हैं। आपने देखा कि रात को भी, आज सुबह भी गेट 1 से जिस तरह की सिक्योरिटी मेजरमेंट किए गए हैं, वहाँ पे लोगों को नहीं जाने दिया गया, वहाँ पे वो जगह खाली करा ली गई, वो हाल खाली करा लिया गया। ये अपनी तरफ से तो सारी हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से एक आला सतह का इजलास ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो निजी हॉस्पिटल है, डेफिनेट एक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो क्या किसी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो सब जेल करार सकती है हुकूमत? जी करा सकती है, करार दे सकती है, नोटिफिकेशन कर सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि पिछले हफ्ते की बात है जब वो गैर मुल्की लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर FIRs की थी, तो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसको गुलबर्ग ग्रीन कहा जाता है, उसके अंदर एक प्लाजे को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। ये किसी भी जगह को हुकूमती तहवील में लेके वो फिर इस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं, ये आपका कानून इजाज़त देता है। लेकिन हम फोकस रखें इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात की हद तक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के उस फैसले की हद तक कि जिसको इम्प्लीमेंट होने में अब चंद लम्हों की, चंद मिनट्स की देर है। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप फिर वही बात याद आती है कि 100 छितर भी खाए आपने, 100 प्याज भी खाए, फिर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा ना। आपसे सिर्फ इतना ही होना था ना कि आप डिले कर सकते थे, इसको लिंगर ऑन कर सकते थे। वो लेट आपने कर दी है जितनी आपसे हो सकती थी, जितनी आपकी हैसियत और औकात थी। आपने अपनी हैसियत और औकात मुताबिक इस तरह की नीच हरकत की और अपना ज़मीर दिखाया दुनिया को कि हम इस घटिया ज़मीर के मालिक हैं। हमारी सोच का लेवल ये है, हम इतने नीच हैं कि हम अपने सियासी मुखालिफ को भी ज़ाती दुश्मनी में बदल सकते हैं, हम किसी की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर सकते हैं, हम किसी की सेहत से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का इंशाअल्लाह ये अवाम कला कमा करेगी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आज फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब को कहाँ मुंतकिल करना है और हमारी दरख्वास्त का भी पता चल जाएगा। मोहतरम, वहाँ मुंतकिल करेंगे जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहेगी, जहाँ अदालत कहेगी, जहाँ मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान कहेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी किसी पे नहीं थोप सकते। आपको ये ज़ोम था कि जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा हमारी मानता था, या जिस तरह बाकी को हम अपनी मनवा रहे थे, या जिस तरह ये 3 साल हमने डंडे के ज़ोर पर चला लिए, या जिस तरह आप देखें कि 90 दिन के इलेक्शन वाले फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिस तरह देखें कि मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसी तरह और फ़ैसले बहुत सारे हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। इस दफ़ा भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इस दफ़ा आपका बहुत कुछ बिगड़ेगा। थैंक यू।